Good evening everyone. Hope you all are fine and doing great. So we are meeting after a very long break. So let's start on a very recent topic, that is Harley shuts India's factory. Basically हार्ले की जो एक ब्रांच थी इंडिया में, उसने वो बिल्कुल ही क्लोज़ कर दी है. ब्रांच बोल लो या हार्ले की एक मतलब हार्ले की जो सब ब्रांच यहाँ पे अवेलेबल थी इंडिया में, वो क्लोज़ हो चुकी है अब. तो अब हार्ले बेसिकली है क्या, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. हार्ले एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि बाइक्स बनाती है. तो उसकी जो बाइक्स होती है वो बिल्कुल हाई एंड लेवल पे होती है. हाई एंड बोल तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है इन टर्म्स ऑफ जो हमारी रेगुलर बाइक्स होती हैं. बेसिकली अगर यहाँ पे किसी को नॉर्मली शौक होगा तो वो शौक कहाँ तक पूरा करेगा. वो एक नॉर्मल बाइक लेगा, उसके ऊपर वो एक अच्छी मॉडिफाइड बाइक लेगा, या उसके ऊपर वो बुलेट ले लेगा. हमारे जो लोकल्स एरियाज़ होते हैं वहाँ तक इतना ही रहता है. बट जो हार्लेज़ की बाइक्स होती है वो बिल्कुल ही टॉप ब्रांड होती है, और जिसकी जो बाइक की स्टार्टिंग रेंज होती है वो 4 to 5 लाख से स्टार्ट होती है. तो बेसिकली इतना ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा अच्छा फाइनेंशियली स्टेबल बंदा ही खर्च करना चाहेगा, वो भी तब जब उसका इंटरेस्ट होगा उस एरिया में. तो यही बात है. तो अब आज हम हार्ले की बात करते हैं. बेसिकली हार्ले कंपनी जो है वो इंडिया में क्यों बंद हो गई है. वो इसलिए बंद हो गई है, ये कुछ रीज़न्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों है, हार्ले इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है. और ये जब इस लेवल से इंडिया से आउट जाएगी तो एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि एक इंटरनेशनल ब्रांड इंडिया से बाहर जा रही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक कंडीशन और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. सबसे पहले तो जो स्कूटीज़, बाइक्स, इन सब और जो कार्स, इन सब में यहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है और इतना ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में आ जाती है कि इनके प्राइसेस बिल्कुल एक बराबर होते हैं. फॉर एग्जांपल माइस्ट्रो ले लो और एक्टिवा ले लो, उन दोनों के प्राइस रेंजेस आपस में बिल्कुल कॉम्पिटिटिव होंगे. तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. तो इसलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा कंपटीशन है और इतना ज़्यादा उसकी हालत खस्ती हुई पड़ी है कि वहाँ पे सेम लेवल का कंपटीशन है. सेकेंड चीज़ इकोनॉमिक फैक्टर. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही. इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है इंडिया की. इसी वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो पहले ही नेगेटिव जोन में जा रही थी उसका और ज़्यादा बुरा हाल हो गया. तो इसके अलावा और भी बहुत कंपनीज हैं जो बिल्कुल इंडिया से आउट होने की कगार पर हैं. सेकेंड फैक्टर है प्राइस कंपैरिजन. एज आई टोल्ड यू कि जो हार्ले की जो स्टार्टिंग रेंज दैट इज़ 4.5 to 5 लाख. तो इतना ज़्यादा हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता. प्लस इम्पोर्ट ड्यूटीज़, द इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हाई है जो इंडिया में आके इन पे लगती है. तो हार्ले बेसिकली एक इंटरनेशनल ब्रांड है, तो इंडिया भी कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाना चाहता है और वो इम्पोर्ट ड्यूटी हाई करता है, जिसके चक्कर में बहुत ज़्यादा प्राइस हाई हो जाता है इसका. इस पर डोनाल्ड ट्रंप जी की भी एक स्टेटमेंट आई थी कि इंडिया को उन लोगों ने एडवाइस दी थी कि प्लीज़ हार्ले के लिए इम्पोर्ट ड्यूटीज़ थोड़ी सी कम कर दो, बट नहीं सुनी. तो अब हार्ले आउट हो रही है हमारी मार्केट से. प्लस नो लोकल पार्टनरशिप, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी. फॉर एग्जांपल होंडा, हीरो. तो हीरो यहाँ की लोकल कंपनी थी और होंडा चाइनीज़ या जापानीज़, मुझे ऑनेस्टली सेइंग याद नहीं. तो इन दोनों ने आपस में आके कोलैबोरेशन किया, जिसकी वजह से हीरो होंडा बहुत ज़्यादा आपने देखा है हर जगह. स्प्लेंडर, हीरो होंडा, ये एक बेसिक अफोर्डेबल रेंज में उपलब्ध करवाई, जिसका फ़ायदा बहुत लोगों ने उठाया भी. मीन्स हम लोकल्स क्या इन्हीं के थ्रू ही ट्रैवल करते हैं. तो यही बात है कि बट हार्ले की कोई भी लोकल पार्टनरशिप यहाँ पे नहीं थी, वो अपने ओन पे चल रहा था. प्लस उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खस्ता हालत हो गई. देन आफ्टर दैट प्राइस कंपैरिजन का आ गया, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ आ गई. बट उसके बाद कोई लोकल पार्टनरशिप, बेसिकली नो स्ट्रैटेजी वॉज देयर. तो इसी वजह से हार्ले यहाँ पे डूब गया. नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ अफोर्डेबल मॉडल्स. बेसिकली क्या है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा कंपटीशन है कि एक नहीं तो दूसरे में वो चीज़ नहीं होगी तो तीसरा कोई कंपनी ले आएगी. इस लेवल का कंपटीशन चल रहा है, और वो भी एक अफोर्डेबल रेंज में. जैसे मैंने आपको माइस्ट्रो और एक्टिवा का एग्जांपल दिया, तो सेम यही बात थी कि हार्ले में कोई अफोर्डेबल बेसिकली चाहिए हाई एंड ब्रांड थी. बट स्टिल जो यहाँ की हाई एंड ब्रांड है ये उनके कंपैरिजन में तो प्राइस रख सकती थी, बट स्टिल इसने नहीं रखा, जिसकी वजह से आज ये आउट हो गई. नेक्स्ट है लो प्रॉफिटेबिलिटी. अब इतनी ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटीज़ आएंगी, इतना ज़्यादा प्राइस हाइक होगा, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा नीचे गिरेगा कि आपकी कंपनी एक पॉइंट ऐसा आया था कि इसका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया था. ब्रेक इवन पॉइंट आपको पता है ना, जहाँ पे खर्चे और मतलब एक्सपेंसेस और इनकम एकदम सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे एकदम सेम जगह पे होती है. तो इसी वजह से जब इनकी लो प्रॉफिटेबिलिटी हुई तो
बाहर से जैसे कि ऑर्डर आ गया कि भाई बंद कर दो, जब प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई हमारी सुन नहीं रहा, वहाँ पे हमें कोई ख़रीद नहीं रहा, हमें इवन जो लोकल्स होंगे वो इस ब्रांड वो मतलब इस कंपनी को जानते भी नहीं होंगे, बट जो बाइकर्स होंगे जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा बाइक्स में वो ज़रूर जानते होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिसकी वजह से एक इंटरनेशनल ब्रांड हमारे इंडिया से बाहर चला गया। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।